हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक ऐसे केस के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में इस समय सोशल मीडिया पे हर जगह बात हो रही है। और ये भारत में, दुनिया में ऐसे बहुत से केस हैं जो आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं। तो ऐसा ही एक और केस जिसमें यहाँ पर एक कपल जिसकी शादी हुई और शादी होने के बाद अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये रिवील हुआ कि इस इंस्टीट्यूशन, जो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन जिसको बहुत सेक्रेड माना जाता है भारत के अंदर, हमारे एंशिएंट विजडम के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपनी वो प्योरिटी, वो कहीं ना कहीं अपनी वो एसेंस को लूज कर चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस के बारे में। आप सभी लोगों ने डेफिनेटली शायद इसके बारे में सुना ही होगा, जहां पर इनकी शादी होती है मई 2025 में। और उसके बाद ये चीज सामने आती है कि शायद कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के साथ रहकर खुश नहीं थी। और वो लोग दोनों घूमने के लिए जाते हैं। घूमने जाने के बाद वहां पे सब चीजों को प्लॉट किया जाता है या प्लान किया जाता है, और उसके बाद राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मेघालय सब मिलती है। तो ये तो सारा केस है जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी या न्यूज मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। लेकिन आज हम लोग जिस इश्यू को यहाँ पर लेकर आए, दैट इज नॉट इन रिस्पेक्ट टू द केस। वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि वाई Indian marriages, or in fact why marriages are failing as the institution। एक समय पर भारत में जब ये कहा जाता था कि भारत में जो शादी है वो जन्म जन्म का साथ माना जाता था, जिसको एक सेक्रेड रिचुअल माना जाता था, जिसको एक पायस रिचुअल या इंस्टीट्यूशन के फॉर्म पे माना जाता था। बट व्हाई एक्चुअली इंडिया के अंदर मैरिजेस इतनी ज्यादा फेल हो रही हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको साथ में और कवर करनी है कि यूपीएससी ने अपने जनरल स्टडीज के पेपर 1 के अंदर भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा था मेंस 2023 में। आज हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे और उस क्वेश्चन को थोड़ा फ्रेम करने की कोशिश भी करेंगे। जिस तरीके से भारत में आए दिन हम लोग ऐसे कोई केसेस सुनते हैं, कभी वो डाउरी का केस होता है, कभी कोई सुसाइडल केस होता है, कभी कोई किलिंग से रिलेटेड इंस्टेंस होता है, जो इस चीज को प्रूव करता है कि इंडिया के अंदर ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। जिसका एक बहुत ही प्रिमिटिव कारण हमें कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है, और वो कारण है टेक्नोलॉजी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस जो हमें समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। सोशल मीडिया के इस वर्ल्ड में आज के समय पर एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पा रहा है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उस आइडेंटिटी के साथ अपने आप को रिलेट करता है, वो अपने आप को जस्टिफाई करता है जो समाज उसको दिखाना चाहता है या सोसाइटी उसको दिखाना चाहती है। सो टेक्नोलॉजी हैज बिकम वन ऑफ द मेजर फैक्टर जहां लोग एक सोशल, एक वर्चुअल लाइफ जो है वो जीना शुरू कर देते हैं, और वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो और वर्चुअल लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो चीजें वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाई जाती हैं, जो एटमॉस्फेयर वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। और ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अगर हमारे लिए एक बोन है तो कर्स का भी काम कर रही है, क्योंकि साथ ही साथ यही टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों के जीवन में लोनलीनेस को भी लेकर आती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीजों को भी बिल्डअप करती है। और यही चीजें हमें आए दिन देखने को मिलती है। एक केस जो अभी ये सोनम रघुवंशी का हुआ है, राजा रघुवंशी का हुआ है, इससे पहले एक केस हुआ था जो मेरठ के अंदर हुआ था, इससे पहले एक केस हुआ था जो अतुल प्रकाश का केस हुआ था, अतुल सुभाष का केस हुआ था। और ये केसेस हम लोग सिर्फ इनके कॉमनर्स के बीच में नहीं देख रहे हैं। अगर आप सेलिब्रिटीज को भी देखेंगे तो सेलिब्रिटीज के साथ भी आज के समय पर हम ये चीज देख रहे हैं कि दिस हैज बिकम वेरी मच कॉमन, जहां पर वहां भी हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन कभी किसी का डिवोर्स रेट है, या फिर कोई डाउरी का केस है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। ऐसे बहुत से केसेस है जो सामने आ रहे हैं। एंड इट इज नॉट अबाउट कि ये सिर्फ यंगर मैरिजेस के अंदर हो रहा है, दिस इज ऑल्सो द केस जो वो लोग हैं जिनकी शादी कभी 1980s के अंदर हुई होगी, 90s के अंदर हुई होगी, दे आर ऑल्सो कमिंग अप कि वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो साथ नहीं रहना चाहते हैं। सो समवेयर टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो have shown the role that how that loneliness has been generated among the people। और इन सब कारणों की वजह से जो ये चीजें चल रही हैं, people are now afraid of getting married। वो कहते हैं कि इससे बेटर है दैट वी डू नॉट गेट मैरिड। इस तरीके के सेटअप में जाने से बेटर, इस तरीके की चीजों में जाने से बेटर है दैट इट्स गुड टू बी सिंगल, इट्स गुड टू बी लीड द लाइफ बाय देयर ओन। सो दिस इज समथिंग विच रिवील्स कि
भारत के अंदर हमारे वैदिक काल से एक सिस्टम होता था जिसे हम बोलते थे आश्रम सिस्टम, जिसमें गृहस्थ जीवन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता था, जिसमें इंसान अपने जीवन के 25 से 30 साल गृहस्थ जीवन के अंदर बिताता था, अपनी सारी मॉरल ऑब्लिगेशंस को, सोसाइटल ऑब्लिगेशंस को पूरा करता था, उसके अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां होती थी उस सबको भी पूरा करता था। लेकिन लेटली जो हम मॉडर्न इंडिया के अंदर अब ये चीजें देख रहे हैं या मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अब ये चीजें देख रहे हैं, we have seen this thing that divorce rate has become the most common phenomena in the marriage system now. So इसी के साथ हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे जो मैरिजेस के साथ एसोसिएटेड है, और यूपीएससी ने अपने मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन जो था वो पूछा था, तो उसको भी जरा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछा गया था मेंस 2023 के अंदर, that do you think that marriage as a sacrament is losing its value in the modern India? ये क्वेश्चन मेंस 2023 के अंदर यूपीएससी ने पूछा था, और इसी के आसपास आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। हम समझेंगे कि आप इसके ऊपर आंसर कैसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपसे मेंस में जनरल स्टडीज के पेपर 1 में पूछा गया, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपसे एसए में भी पूछा जा सकता है। तो आपके पास वो फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल आउटलाइनिंग होनी, तैयार होनी बिल्कुल जरूरी है। की पॉइंट्स आपके पास होनी जरूरी है जिससे आप उस आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। नंबर 1, आज के समय पे लोग शादियां क्यों नहीं करना चाहते हैं? द नंबर 1 फैक्टर इज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, कि भाई अभी हम खुद ही सिक्योर नहीं है तो हम दूसरे इंसान जिससे हमारी शादी होगी हम उसको सिक्योर कैसे कर पाएंगे? फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, जिस कारण की वजह से आज लोग मैरिज के अंदर एंटर नहीं करना चाहते। देन अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज वन ऑफ द अनदर फैक्टर, क्योंकि अगर बेरोजगार हैं, अगर काम नहीं कर पाते तो डेफिनेटली बिल्डिंग अ फैमिली, अ कंप्लीट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शादी के बाद आती है उसको निभाने के लिए, घर चलाने के लिए डेफिनेटली प्रॉपर अमाउंट ऑफ सैलरी या आपके पास एक मनी होना जरूरी है। वो चीज नहीं है, अनएम्प्लॉयड है तो परिवार कैसे चलाएंगे? तो लोग शादियों से भाग रहे हैं। तीसरा कारण आप देख रहे हैं फेल्ड मैरिजेस। आज के समय पे सोसाइटी में आपको हर दूसरे इंसान, आस पड़ोस, किसी ना किसी का ऐसा सुनने को मिल जाता है। देयर इज अ ह्यूज स्टेट ऑफ द डिवोर्स रेट एज आई सेड। तो वो जो फेल्ड मैरिज है वो कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट करती है कि भाई इन सब चीजों की वजह से तो बेहतर है कि शादी ही ना करी जाए, आप ऐसे ही अच्छे हैं। फोर्थली, डिजायर फॉर द फ्रीडम, कि अगर शादी हो जाती है तो वो जो फ्रीडम है, जो वो लिबर्टी है, वो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो लूज कर देगा। देन फेक डाउरी, देयर आर मल्टीपल केसेस। अगर आप केस स्टडीज देखेंगे, आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा देयर आर मल्टीपल केसेस ऑफ द फेक डाउरी। अगर कोई विमेन अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है या कोई कंडीशन है तो दे कैन इवन से दिस थिंग कि ये हमसे डाउरी की डिमांड कर रहे हैं। एंड हमें इस बात को एक्नॉलेज करना बेहद आज के समय जरूरी हो चुका है कि इट इज नॉट जस्ट द केस जहां वुमेन सेंट्रिक वायलेंस हो रही है। नाउ द केस हैव इवन बीन बिकम लाइक दिस, जहां पर मेंस के ऊपर भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ वायलेंस जो है वो हो रहे हैं। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट इज नॉट जस्ट द फिजिकल फॉर्म, इट कैन बी द मेंटल ट्रॉमा जो उनको दिया जा रहा है। तो ये जो फेक डाउरी है वो भी एक बहुत बड़ा केस हो चुका है। डाउरी के साथ आप देख सकते हैं एलिमनी इज ऑल्सो वन ऑफ द केस। तो एलिमनी भी एक आपका केस है कि आज लोग जो है वो शादी से पहले इसलिए प्रीनअप साइन करवाते हैं कि भाई ना हमने आपसे डाउरी ली है, और अगर कोई कल को ऐसा स्टेट हो गया कि शादी नहीं चल पाई, मैरिज नहीं चल पाई, तो देयर इज नथिंग लाइक एलिमनी। देन शिफ्ट टुवर्ड्स द इंडिविजुअलिज्म, everybody is fighting for their individualism at this point of time, and ये जो ड्रास्टिक शिफ्ट हमें मॉडर्न इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली द 21st सेंचुरी, ये हमें कहीं ना कहीं चीज बताता है कि मैरिज एज इंस्टीट्यूशन फेल इसलिए भी हो रहा है बिकॉज एवरीबडी इज होल्डिंग टू देयर आइडेंटिटी। समटाइम्स इट्स रिक्वायर्ड कि दूसरे की तरफ भी उस तरीके का रुझान हो सके, थोड़ा इंक्लिनेशन हो सके, बट दिस शिफ्ट टुवर्ड्स द इंडिविजुअलिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। देन द जेंडर रूल्स, definitely sometimes people are not able to identify, they get married but they are not able to identify their genders itself. Then many people are coming up with the concept of adoption, they want to be a single parent. अगर आप एक statistics के हिसाब से देखेंगे, so the people who are specifically in the Gen Zs are the ones जो 1996 के बाद जिनका birth हुआ है। So these are the people, Gen Zs are the ones who say that we do not wish to get married, but yes, we want to be a single parent. So ये जिस तरीके से सिनारियो बढ़ रहा है वो भी एक कारण बन गया है।
एंड नेक्स्ट द लिव इन कल्चर। जिस तरीके से गवर्नमेंट, जैसे हम देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर ही गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉन्च कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। उसको रेगुलेट करने के बाद उस यूसीसी बिल के अंदर ये भी मेंशन करा कि अगर कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इससे क्या चीज समझ में आती है कि इवन द कंट्रीज गिविंग अप दैट कल्चर, वो ओपन अप उस चीज को बोल रहे हैं कि यस, लिव इन के अंदर अगर आप रह रहे हैं उसकी आपके पास कंप्लीट परमिशन है, बट आपको उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग अप विद दिस थिंग दैट व्हाई मैरिज इज रिक्वायर्ड, व्हाई द मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, लिव इन इज बेटर। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट व्हाई द मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट वर्किंग इन द मॉडर्न इंडिया, जिसको एक समय पे बिल्कुल पायस प्योर रिलेशन माना जाता था, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग एज अ प्योर एंड अ पायस रिलेशनशिप। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो केस हुआ है एंड इससे पहले भी जो रेगुलरली ऐसे केसेस हुए हैं, जो रिपोर्ट्स में केसेस हमें सामने आते रहते हैं, उसको हमने आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करके आपको बताया कि आप किस तरीके से, जो ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप उसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो डू रिमेंबर कि जो भी चीजें हमारी सोसाइटी में आसपास हो रही है, आपको उन्हें बहुत माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप एक यूपीएससी या सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट है। तो आपको उन चीजों को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व भी करना है और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना है कि आप उसमें अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग कितनी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके के जो चीजें हैं उनको आप डेफिनेटली अपने एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते जाइए। सो हम आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टिल देन वील मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।